सो हेलो गाइस, क्या सब सभी के? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन देने आया हूं हमारे रीसेंट आरटीपी के अंदर, यानी कि मई 2026 की आरटीपी के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक रिवर्स कैलकुलेशन का आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था। और उस क्वेश्चन के अंदर आईसीआई ने एक मिस्टेक कर दी है। तो वो मिस्टेक क्या है, क्यों करी है और हमें आगे चल के क्या करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये सारी डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो भैया जरा ध्यान से सुनना सर, यहाँ पर ना आपका ना आईसीआई स्टडी मैट का एक क्वेश्चन है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा रखा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 38 है। मेरे मेरे क्वेश्चन बैंक में इट इज क्वेश्चन नंबर 38। और आपके आईसीआई के अगर आप स्टडी मैट में देखोगे, वो मोस्ट प्रोबेबली आईसीआई के स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 37 होगा, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन का। अब यहां पर आईसीआई ने क्या पूछा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? आईसीआई ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल रिस्क निकालने के लिए बोला गया है। आपको यहां पर आईसीआई ने बोला है कि आप हमें निकाल कर बताओ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि एक पर्सन है, उसका एक पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो का आपको डिटेल्स दे दिया कि भैया उस पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज है एल एम एन एन के, और आपको हर सिक्योरिटी का बीटा बता दिया। इसके अलावा फॉर एवरी सिक्योरिटी आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क बता दिया, यानी कि जिसको हम प्यार से रैंडम एरर भी बोलते हैं। एंड आपको यहां पर वेट्स बता दिए कि पोर्टफोलियो के अंदर ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी कितना अमाउंट, कितना परसेंट इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड है। यानी कि एल सिक्योरिटी में से 25% है, एम में 30% इन्वेस्टेड है। इस तरह से आपको वेट्स दिए हुए हैं। अब भैया आपको बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, यानी कि आपको टोटल रिस्क निकाल के बताना है। अब भैया यहाँ पर रैंडम एरर दिया हुआ है, दैट मींस अनसिस्टमैटिक रिस्क दिया हुआ है। तो एक घंटी हमारे दिमाग में बच जानी चाहिए कि यहाँ पर हम यहाँ पर लगाने वाले हैं शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल लगाने वाले हैं। तो भैया वहां पर टोटल रिस्क निकालने के लिए हम क्या करते थे सर? टोटल रिस्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सर क्या? सर सबसे पहले हमें निकालना होता है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, फिर हम अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे पोर्टफोलियो का। दोनों का सम कर देंगे तो टोटल रिस्क आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब भैया इस क्वेश्चन के अंदर ना आईसीआई ना अपने आंसर में 2 ऑल्टरनेटिव्स देता है। ये आपका पहला ऑल्टरनेटिव और ये आपका ऑल्टरनेटिव आंसर सेकंड ऑल्टरनेटिव। सेकंड ऑल्टरनेटिव गलत है। क्यों गलत है, क्या गलती है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन सर सबसे पहले करेक्ट आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया हमारे जब जब हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी का टोटल रिस्क निकालना होता है, तो हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी का पहले क्या निकालेंगे? सिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे। फिर उसका अनसिस्टमैटिक रिस्क हमें क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को ऐड करके हमारा टोटल रिस्क आ जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सर क्या निकालना है? सर आपको पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क निकालना है। तो पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क निकालने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क निकालना होता है। अब पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालोगे सर? सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है बीटा का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब भैया बीटा का स्क्वायर निकालना है, दैट मींस हमें सबसे पहले पोर्टफोलियो का बीटा चाहिए। तो भैया हमारे पास इंडिविजुअल सिक्योरिटी का बीटा तो है, पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकते हैं, तो वेटेड एवरेज बीटा निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे सर? देखो 1.6 इंटू 0.25 प्लस 1.15 इंटू 0.30, ऐसे करके आप वेटेड एवरेज बीटा निकाल लोगे। और हमने यहाँ पर वेटेड एवरेज बीटा निकाला हुआ है सर, विच कम्स आउट टू बी 1.295। अब ये हमने 1.295 वेटेड एवरेज बीटा निकाल लिया पोर्टफोलियो का। इस वेटेड एवरेज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो को स्क्वायर कर देंगे। इसका हमने स्क्वायर किया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर वेरिएंस ऑफ मार्केट के साथ। सर वेरिएंस ऑफ मार्केट आपको क्वेश्चन में गिवन है 18%, तो मैंने 18% का स्क्वायर यहां पर लगा दिया। तो ये मेरा सिस्टमैटिक रिस्क आ गया। किसका? पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क आ गया। अब मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मुझे अनसिस्टमैटिक रिस्क चाहिए पोर्टफोलियो का ही। तो पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालेंगे सर? अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में मैंने आपको सर क्लास के अंदर एक चीज बताई थी, रिवीजन वीडियो में भी बताई थी कि भैया अनसिस्टमैटिक रिस्क आपस में कोरिलेटेड नहीं होता है, इनका आपस में जीरो कोरिलेशन होता है, कोई भी नाता नहीं होता। इसीलिए हम सीधा सर वेट कर देते हैं, वेटेड एवरेज कर देते हैं सर। दैट मींस 7 इंटू 0.25 करके करेंगे। लेकिन एक कैच है सर, ये आपको यहां पर वेरिएंस फॉर्म में करना रहता है, तो ये 7 का भी स्क्वायर होगा और इसके अलावा सर वेट का भी स्क्वायर होगा। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर इंटू 0.25 का स्क्वायर, ये हमने कर दिया। फिर इन दोनों को ऐड करोगे, 11 का स्क्वायर इंटू 0.30 का स्क्वायर हमने कर दिया। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर इंटू 0.25 का स्क्वायर, ये भी हमने यहां पर ऐड कर दिया। एंड 9 का स्क्वायर इंटू 0.20 का स्क्वायर, ये भी हमने ऐड कर दिया। तो भैया 17.755 निकल के आता है। ये अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया सर पोर्टफोलियो का। और हम डायरेक्टली सर मल्टीप्लाई करके इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपस में कोई नाता नहीं होता। ये रीजन मैंने आपको रिवीजन वीडियो में बहुत अच्छे से बताई थी। अब भैया मेरे दोस्त, अपने पास सिस्टमैटिक रिस्क आ गया पोर्टफोलियो का, अपने पास अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया पोर्टफोलियो का। एंड माइंड इट, ये दोनों चीजें सर वेरिएंस फॉर्म में निकाली हैं, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में निकाली गई हैं। और मैंने ये चीज भी आपको बखूबी क्लास में बताई थी कि आपको सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन हमेशा स्क्वायर फॉर्म में करनी है, वेरिएंस फॉर्म में करनी है। तो भैया अब मैं सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा टोटल रिस्क आ जाएगा। तो मैंने सर इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा 561.115 आया। इसका अंडर रूट कर दूंगा तो 23.69 स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्म में आ गया। और ऊपर आईसीए का आंसर देखो सर 561.115 एंड फिर फर्दर 23.69, दोनों आईसीए ने भी प्रेजेंट कर दिए। सो भैया ये तो आपका हो गया अल्टरनेटिव 1 विच इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही अल्टरनेटिव है क्योंकि लॉजिकली ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। अब भैया आईसीआई ने क्या किया अल्टरनेटिव में?
आईसीआई ने ऑल्टरनेटिव में क्या किया सर, आईसीआई ने सबसे पहले इंडिविजुअल सिक्योरिटी का टोटल रिस्क निकाल लिया कि भैया मैं सिक्योरिटी एल का टोटल रिस्क निकाल लूंगा, सिक्योरिटी एम का टोटल रिस्क निकाल लूंगा, एन का भी निकाल लूंगा, के का भी निकाल लूंगा। हाँ, ये आप इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का टोटल रिस्क ऑब्वियसली निकाल सकते हो, बहुत आसान है। कैसे करोगे सर, बीटा का स्क्वायर कर दिया इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो भैया हमने यहां पर क्या करा, देखो सर, जैसे 1.6 का स्क्वायर किया, ठीक है, और हमारा वेरिएंस क्या है सर 18, तो 18 का स्क्वायर कर दिया, तो ये मेरा वेरिएंस ऑफ मार्केट आ गया। तो ये मेरा सिस्टमैटिक रिस्क निकल के आ गया इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। अब इस इंडिविजुअल सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, इसके अंदर मैं इंडिविजुअल सिक्योरिटी का अनसिस्टमैटिक रिस्क ऐड कर दूंगा, विच इज 7, तो 7 का स्क्वायर हमने कर दिया। तो भैया ये हमारा इंडिविजुअल सिक्योरिटी का टोटल रिस्क निकाल लिया हमने। तो भैया जब आईसीआई ने हर सिक्योरिटी का, हर इंडिविजुअल सिक्योरिटी का टोटल रिस्क निकाल लिया, उसके बाद आईसीआई ने क्या करा सर, ये टोटल रिस्क जिसको हम प्यार से वेरिएंस भी बोलते हैं, इस टोटल रिस्क को आईसीआई ने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि भैया यहां पर मैंने टोटल रिस्क को पकड़ा, फिर उसके बाद इसको मैंने इसके रिस्पेक्टिव वेट के साथ मल्टीप्लाई करा, यानी कि 0.25, तो 878.44 इंटू 0.25 ये निकल के आ गया, फिर 549.49 इंटू 0.3 फिर ये निकल के आ गया। भैया ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। सर पहली चीज, आप कभी भी वेट्स के साथ ना वेरिएंस को कभी भी डायरेक्टली वेट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप ऐसे। वेरिएंस आपका पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है सर, जैसे ए का स्क्वायर, अगर 2 सिक्योरिटीज हो अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो आप क्या करते थे सर, वो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो बड़े वाला फॉर्मूला होता था वैसे निकालना रहता है। और भैया यहां पर आपको अगर वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो, सीधा डायरेक्टली वेटेड एवरेज करना हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसके केस में कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अनसिस्टमैटिक रिस्क के केस में कर सकते हो, बिकॉज वो सिक्योरिटीज आपस में अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होता। तो भैया आप टोटल वेरिएंस में तो नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल वेरिएंस में अनसिस्टमैटिक रिस्क के साथ साथ सर सिस्टमैटिक रिस्क भी आता है, और सिस्टमैटिक रिस्क का आपस में रिश्ता होता है सिक्योरिटीज का। तो भैया आप पहली चीज तो आप डायरेक्टली वेट के साथ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते थे, और दूसरी चीज अगर आप मान के चलो, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर अनसिस्टमैटिक रिस्क में हम वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क में भी जब आप वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वेट का स्क्वायर करना पड़ता है मेरे बंधु। ना आपने यहां पर वेट का स्क्वायर किया, ना तो आपने वेट का स्क्वायर किया, और भैया आपने ऊपर से बिल्कुल फ्लॉड अप्रोच फॉलो करी है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सर आपने टोटल कर दिया, बाद में आपने बोला वेरिएंस आ गया, चलो काम खत्म। दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच, ये बिल्कुल अनलॉजिकल इलॉजिकल अप्रोच है सर, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने क्लास में बखूबी बताया था कि सर अप्रोच 1 ही पढ़नी है, अप्रोच 1 ही एग्जाम में प्रेजेंट करके आना। लेकिन सर फिर आप ये सारी कहानी क्यों बता रहे हो, हुआ क्या? तो मेरे दोस्त आपके आरटीपी में ना सिमिलर लाइंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 38 जो मेरी क्वेश्चन बैंक के अंदर है, सिमिलर लाइंस के ऊपर आपकी आरटीपी में एक क्वेश्चन आया, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं। बस इतना सा डिफरेंस है सर, मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने जो आपको एडिशनल पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम पे, जितने भी एडिशनल क्वेश्चंस आए ना उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करी हुई है सर, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो सर ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो बिल्कुल सेम है कि भैया ए हैज द फॉलोइंग सिक्योरिटीज इन हिज पोर्टफोलियो, तो भैया सिक्योरिटीज का डेटा दिया हुआ है, बीटा, रैंडम एरर, वेट, ये सब दे रखा है आपको। बस यहां पर एक छोटा सा चेंज ये है कि आपको बता दिया सर पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, यानी कि पोर्टफोलियो का रिस्क बता दिया, और पूछ रहा है कि भैया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट निकाल के बता दो, वेरिएंस ऑफ मार्केट निकाल के बता दो। रिवर्स कैलकुलेशन हो गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको वेरिएंस ऑफ मार्केट बता दिया गया था और रिस्क आपको निकालने के लिए बोला गया था, यहां पर रिस्क दे दिया, वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालने के लिए बोला गया है। तो भैया चाहे रिवर्स कैलकुलेशन कर दिया आईसीआई ने, अप्रोच तो यही फॉलो करनी चाहिए थी ना, बिकॉज दिस इज द करेक्ट वन अप्रोच। लेकिन मेरे बंधु आईसीआई ने क्या करा सर, आईसीआई ने जो ऑल्टरनेटिव 2 जो प्योरली गलत है, सिर्फ और सिर्फ उस ऑल्टरनेटिव के बेसिस पे आंसर को सॉल्व कर दिया है। तो भैया अब यहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि करेक्ट अप्रोच तो ये है, लेकिन आईसीआई ने सर हमारी आरटीपी के अंदर ये वाली अप्रोच फॉलो कर दी है रिवर्स में, और दूसरा ऑल्टरनेटिव यानी कि करेक्ट वन जो है वो ऑल्टरनेटिव में दिया ही नहीं। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि सर हमें जब एग्जाम में आ जाए तो कौन सा प्रेजेंट करे। सर अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि भैया नॉर्मल फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच वाला आ जाए कि भैया रिवर्स ना आए, उस केस में हमें कौन सा करना है सर, हम सिर्फ और सिर्फ ये वाली प्रेजेंटेशन देकर आ जाए, और अगर आईसीआई ने रिवर्स दे दिया तो भैया फिर ये वाली प्रेजेंटेशन दे, यानी कि ऑल्टरनेटिव वाली दे। अब क्या पता भैया, वी डोंट नो, क्या पता आईसीआई ने अपने दिमाग में इसका भी स्टैंड चेंज कर दिया हो कि नहीं नहीं हम तो इसको चेक नहीं करेंगे, हम तो गलत वाले के तरीके से चलेंगे और आपके मार्क्स इसके हिसाब से देंगे। हु नोज, गॉड नोज, क्या पता एग्जाम में ये हो रहा हो। तो इसीलिए अब भैया लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि अब आपको करना क्या है, सुन लो। अब मैं आपको पते की बात बताता हूं आपको करना क्या है। तो मेरे बंधु आपको एग्जाम में अगर दोनों को, अगर आपका रिवर्स कैलकुलेशन आ जाए चाहे नॉर्मल कैलकुलेशन आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए, दोनों अप्रोचेस देकर आनी पड़ेगी, बिकॉज वी डोंट नो कि आईसीआई एग्जाम में कौन से वाले से आंसर चेक करने वाला है। बिकॉज क्या हो रहा है यहां पर कि एक जगह पे आईसीआई सिर्फ सिंगल प्रेजेंटेशन दे रहा है, एक जगह पे दोनों प्रेजेंटेशन दे रहा है। अगर दोनों जगह पे दोनों प्रेजेंटेशन दी होती तो मैं आपको छाती ठोक के बोलता कि भैया सिर्फ और सिर्फ ये वाली करके आओ क्योंकि ये करेक्ट है, लेकिन एक में आईसीआई ने ये वाली प्रेजेंटेशन रिमूव कर दी है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो इसीलिए भैया मैं आपको एक विनती कर रहा हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो भैया दोनों प्रेजेंटेशन करके आनी है, एंड ये वाली प्रेजेंटेशन को बस सर घोट के पी जाओ, इसको याद कर लो
कि सर ये ऐसे ही होगा कि आपको सर यहां पर क्या करना है, दूसरी प्रेजेंटेशन में आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी का टोटल रिस्क निकालना है, फिर सीधा वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। भैया इसको घोलकर पी जाओ, दिमाग में बैठा लो, याद रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, अपने पास मार्क्स चाहिए हमें। हालांकि मेरे को पता है ये गलत है, हम गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको सीए बनना है, वो आपका गोल है। बाद में सर आईसीआई को ठीक करते रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीए बन जाएंगे, अभी सीए में बनना है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई सर एग्जाम में क्या करके आना, क्या नहीं करके आना। एंड इन दिस वीडियो सर हमने इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, हमने इसका लॉजिक भी समझ लिया, हमने पूरे क्वेश्चन को भी समझ लिया, प्लस जो क्लैरिफिकेशन मैंने आपको देनी थी वो भी मैंने आपको दे दी। तो भैया ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि भैया एग्जाम में करके क्या आना है अगर इस तरह की सिचुएशन अगर होती है तो। ठीक है, एंड सर कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने नाम के आगे सर सीए लिखकर जरूर जाना। अगर आपका नाम निखिल है तो भैया सीए निखिल जरूर कमेंट करके जाना, जिससे आप एक मैनिफेस्टेशन भेजोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे और यूनिवर्स को एक मैसेज भेजोगे कि भैया इस आने वाले टाइम में हम सीए डेफिनेटली बनने वाले हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।